प्रदीप मिश्रा ने और मंदिर पहुंचकर आज राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है, माफी मांगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज प्रदीप मिश्रा ब्रज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राधा रानी के सामने देखिए किस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए जो उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस पर प्रेमानंद महाराज समेत कई संतों ने और ब्रजवासियों ने नाराजगी जताई थी, उसको लेकर आज प्रदीप मिश्रा ब्रज पहुंचे, ब्रजवासियों से माफी मांगी और राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली, एक तरह से कहें दंडवत प्रणाम करके। तो काफी विवाद हुआ था उनके बयान को लेकर, राधा रानी को लेकर जिन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज समेत ब्रज के तमाम संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके ब्रज पर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। पंचायत हुई थी ब्रज के संतों की, पंचायत में फैसला लिया गया था, 2 हफ्ते का समय दिया गया था प्रदीप मिश्रा को कि 2 हफ्ते के अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, राधा रानी के चरणों में आकर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका ब्रज आने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ब्रज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद अब देखिए प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में पहुंचे हैं। बरसाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी है। ये तस्वीर आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। तो प्रदीप मिश्रा ने फाइनली माफी मांग ली है। राधा रानी पर जो उन्होंने बयान दिया था, खासकर ब्रजवासियों में उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश था। प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, राधा रानी के बारे में कहा है, उन्हें राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो राधा रानी पर दिए बयान के बाद प्रदीप मिश्रा ने आज फाइनली दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के माफी मांग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से। तो राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रजवासियों में, और ब्रजवासियों ने मोर्चा खोल दिया था प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। उनके ब्रज पर आने पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही थी। महापंचायत हुई थी संतों की, जिसमें फैसला लिया गया था कि प्रदीप मिश्रा ब्रज में कोई भी कथा नहीं कर पाएंगे अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। लेकिन आज प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था उसको लेकर आज राधा रानी के दरबार में उन्होंने देखिए हाजिरी लगाई है, दंडवत प्रणाम किया है, माफी मांगी है अपने बयान को लेकर। तो ये 2 तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। प्रदीप मिश्रा ने फाइनली आज माफी मांग ली है। राधा रानी पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संतों में काफी ज्यादा आक्रोश था। तो प्रदीप मिश्रा ने दरअसल राधा रानी के बारे में कहा था कि बरसाना उनका पैतृक गांव नहीं है। बरसाना में राधा रानी के पिता की कचहरी लगती थी, जिसमें राधा रानी अपने पिता के साथ साल में सिर्फ एक बार आती थी। उनके इस कथन को लेकर ब्रज के साधु संतों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था। खासकर प्रेमानंद महाराज ने भी उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी। और ब्रजवासियों ने एक महापंचायत भी रखी थी मथुरा में, जिस पर फैसला लिया गया था कि प्रदीप मिश्रा अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रज क्षेत्र में वो अपनी कथा नहीं कर पाएंगे। तो ब्रजवासियों से माफी भी मांगी है प्रदीप मिश्रा ने। गोवर्धन के मुखारबिंद मंदिर के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माफी मांगी है राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं, ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूं। तो ये कथन थे प्रदीप मिश्रा की जब वो बरसाना पहुंचे। तो राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़कर माफी मांग ली है। और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो ब्रजवासियों से भी प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी।
उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहें। ये कथन थे उनके प्रदीप मिश्रा के जब वो राधा रानी मंदिर में आज पहुंचे थे। तो राधा रानी की चौखट पर पहुंचकर दंडवत प्रणाम करके प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। तो क्या मामला था पूरा बताते हैं आपको। प्रदीप मिश्रा ने राधा जी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राधा तो 10 जून को प्रदीप मिश्रा की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर प्रेमानंद महाराज ने भी काफी ज्यादा आक्रोश जताया था उनके बयान को लेकर। तो प्रदीप मिश्रा ने दरअसल बयान दिया था कि राधा जी का जो घर था वो बरसाना में था ही नहीं, जिसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश पहुंचा था। तो प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कृष्ण की बजाय राधा रानी का पति अनय घोष को बताया था। ये पूरा बयान था जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी की सास का नाम जटिला और ननद कोटिला थी। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं है, रावल की रहने वाली थी। और उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया था, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि राधा रानी के चरणों में आकर माफी मांगे तो माफ कर दिया जाएगा। जिसके बाद आज फाइनली प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे, राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और ब्रजवासियों से, राधा रानी से, ठाकुर जी से उन्होंने माफी मांगी। और हमारे साथ पंडित अधीर कौशिक, अध्यक्ष परशुराम अखाड़ा के जुड़ गए हैं। अधीर जी, जिस तरह से प्रदीप मिश्रा की तरफ से बयान आया था और ब्रजवासियों ने उनका पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो बहिष्कार कर दिया था, पंचायतें भी हुई थी, अब फाइनली उन्होंने दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के माफी मांग ली है। राधा रानी जी का परम परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। हमने गलती करी है, उसकी सजा उन्हें माफी मांगने से और नाक रगड़ने से मिल गई। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। हम भी माफ करते हैं, लेकिन गलती ऐसी दोबारा न हो, व्यासपीठ से ऐसी बात दोबारा न उठे, ये बात हम रखते हैं। क्योंकि व्यासपीठ एक अमृत वर्षा है जिसमें हर भारतीय उस अमृत को ग्रहण करके अपने परिवार के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। सभी व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, अपनी मर्यादा में अपनी वाणी को, मुखारविंद से वाणी का प्रयोग करें। कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी को कष्ट हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अधीर जी अपना समय देने के लिए। और चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरह से राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया था और ब्रजवासियों ने एक तरह से प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार कर दिया था, प्रेमानंद महाराज समेत तमाम संतों ने कहा था कि राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करके प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि विवाद काफी लंबा खिंचा, लेकिन आज फाइनली प्रदीप मिश्रा ने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांग ली है, ब्रजवासियों से भी माफी मांग ली है। नहीं, देखिए, माफी तो मांगनी ही थी, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे थे कि जिस चीज को लेकर जिद कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। और कोई भी तनिक भी अगर सनातनी होगा, उसके अंदर सनातन धर्म के थोड़ा सा भी अगर जो ज्ञान होगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, जब गलती किया तो उसको कर लो, उसको जो है स्वीकार करो। और लेकिन जितना लंबा खींचा ये बड़ा पीड़ादायक था। हमारी हिंदू महासभा, संत महासभा ने भी इसका विरोध दर्ज किया था हमारी टीम के लोगों ने। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी एक प्रवचन करता या धर्मगुरु कोई अगर इस तरह के नकारात्मक टिप्पणी करता है तो ये समाज में गलत संदेश जाता है, क्योंकि समाज तो धर्मगुरु से ही सीखता है ना। धर्मगुरु तो उसके समाज के एक आईना है, समाज के मार्गदर्शक है। अगर मार्गदर्शक ही जो है कहीं ना कहीं भटक जाए तो फिर समाज का क्या होगा। तो ये बहुत ही ठीक बात नहीं थी इस प्रकार से इतने लंबे खींचना।
और इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ संतों की गरिमा को भी ठेस पहुंच रहा है, हिंदू सनातन की भी ठेस पहुंच रहा है। जब तो ये ठीक बात नहीं। आप देखो ऐसे ही बिल्कुल चक्रपाणी जी, जैसे दो संतों के अलग अलग विचार होते हैं, उससे समाज में एक मैसेज ये भी जाता है कि धर्म एक ही है, संस्कृति एक ही है, लेकिन संतों के विचार दो अलग कैसे हो सकते हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ और बीच में देखा यह भी गया कि जो है जो ब्रजवासी संत हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके भक्त हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज की बात करें या फिर और संत की बात करें, उनके चाहने वाले, उनके भक्त और प्रदीप मिश्रा के भक्त आपस में टकराने को लगे थे। देखिए, आपको बताना चाहते हुए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन में 13 अखाड़े हैं, 127 संप्रदाय है। मत मतांतर अलग अलग होते हैं। इसमें कोई एक ईश्वर को मानता है, कोई दिव्य ईश्वर को मानता है, कोई बहु ईश्वर को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है। वो मानना अपनी अपनी है। और कई क्या है कि लेकिन हमारे यहाँ शस्त्रार्थ का विधान है। आपको अगर जो राधे रानी पे कुछ अगर जो इस प्रकार की कोई चीजें कंफ्यूजन हो रही है तो आप वहाँ पे शस्त्रार्थ करो ना। आप जाओ, अपने प्रमाण लेकर के बैठो। हम तो कहते हैं कि कौन सही है नहीं देखते, क्या सही है ये देखते हैं, और वो सब साक्ष्य प्रमाण। लेकिन जब बेवजह आप विवाद बनाने के लिए, दूसरे की भावना आहत करने के लिए किसी को कुछ बोलो तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मिश्रा जी ने चलिए समय रहते माफी मांग लिया, लेकिन बड़ा विलंब किया। और हमें लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं दोबारा होनी चाहिए। हर धर्मगुरु को, हर धार्मिक जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इससे जो है सीख लेने की आवश्यकता है। ये ठीक बात नहीं थी, हम इसको सही नहीं मानते हैं। बाकी चलिए जो अच्छा रास्ता। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप मिश्रा जो कि अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे, राधा रानी पर टिप्पणी की थी, संतों में काफी ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांग ली, यानी कि विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने जो कहा था उसके लिए माफी मांगी है। और दरअसल ये विवाद कब शुरू हुआ, क्या बयान दिया गया था प्रदीप मिश्रा की तरफ से, और उसके बाद ब्रजवासियों ने उनके बयान को लेकर किस तरह से रिएक्शन देखने को मिले, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है तो मधुमक्खियों का शोर भी काफी देर तक सुनाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर जो टिप्पणी की थी, उससे खड़ा हुआ विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी के पति का नाम कृष्ण नहीं बल्कि अनय घोष है। राधा रावल की रहने वाली हैं, बरसाने की नहीं, और कृष्ण की रानियों में राधा का कहीं नाम नहीं है। जिसके बाद इस बयान से आहत प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि बिना पढ़े हुए लोग राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। अगर उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण दें। ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, हम तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। प्रेमानंद महाराज की बात का जवाब देते हुए प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा है पढ़ के कहा है, शास्त्रों के अनुसार कहा है। उन्हें राधा रानी की आड़ में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। प्रदीप मिश्रा के बयान देने के बाद बरसाने के लोग भी काफी आहत हैं और उनके खिलाफ FIR लिखाना चाह रहे हैं। आज हम सब ब्रजवासी जो कि ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ब्रज के प्रमुख सभी मंदिरों के सेवायत एवं प्रबंध तंत्र के लोगों का प्रतिनिधियों का संगठन है। प्रदीप मिश्रा नाम के एक तथाकथित कथावाचक हैं। उनके द्वारा समस्त जगत की आराध्य माँ भगवती श्री राधा रानी के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने उनकी सत्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी हैसियत नहीं है।
इनकी हिम्मत कैसे हो गई राधा रानी पर बोलने के लिए। और सभी की यही मांग है कि वो बरसाना आए, बरसाना आके श्री राधा रानी से पहले अपनी दुष्टता के लिए वो माफी मांगे, अन्यथा समस्त ब्रिज मंडल में उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी और जिसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। प्रदीप पर भड़के प्रेमानंद महाराज और उनके अनुयायियों ने कहा है कि प्रदीप मिश्रा को बरसाने जाकर राधा रानी के मंदिर में उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, चरणों में दंडवत होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, आओ और जान जाओगे, इस रज में आओ, वृंदावन की रज को लगाओ, चरणामृत पियो, जान जाओगे। क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, इसी रज ने हमें जन्माया, रसिक महापुरुषों ने जन्माया। हम लोगों की इच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे, और यदि अपनी बात पर होता है तो हम ब्रिजवासियों के साथ शास्त्रार्थ करें और अपनी बात को सिद्ध करें, या हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। क्षमा मांगने वाली बात पर प्रदीप का कहना है कि आप जहां कहो, जब कहो, राधा रानी के चरणों में दंडवत करने को तैयार हो। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा पर भड़के प्रेमानंद महाराज ने काफी भला बुरा कहा था और ये तक कह डाला था कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। प्रदीप मिश्रा कह चुके हैं कि बरसाने से कई विद्वानों ने बड़े आदर से उन्हें बुलाया है अपनी बात रखने के लिए, और उन्होंने भी विद्वानों को आमंत्रित किया है। मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को। मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को। मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को। मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को। मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा, गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही शख्सियत सोशल मीडिया पर काफी देखे जाते हैं और इनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, लिहाजा इनके कहने का असर काफी होता है। अब इस विवाद में जैसे जैसे दूसरे साधु संत अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, ये विवाद और विस्तार ले रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, जिस तरह से विवाद हुआ था प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर, राधा रानी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, हालांकि उन्होंने आज माफी मांग ली है राधा रानी के चरणों में पहुंचकर, लेकिन काफी लंबा यह विवाद छिड़ा। राजूदास जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? राजूदास जी, प्रदीप मिश्रा ने आज राधा रानी के चरणों में पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांग ली है जो उन्होंने राधा रानी पर बयान दिया था। जी जी जी, देखिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, लेकिन मैं उन साधुजनों से, उन धर्म गुरुओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें लगातार देश में कथावाचकों की संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन उन कथावाचकों से विनम्र अपील ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा आस्था को समाहित करके जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णित है, शास्त्र सम्मत ही बात को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, मैं उन संतों से अपील करना चाहता हूं, जब सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहा जाता है, जब रामचरितमानस सारा जलाया प्रतिबंध करने की बात होती है, जब हिंदुओं को नीच कहा जाता है, तो ऐसे साधुओं को भी आगे आना चाहिए जो आज प्रदीप मिश्रा वाले मामले पर आगे आकर और पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है राजूदास जी, आप अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली प्रदीप मिश्रा इस वक्त ब्रज में हैं और राधा रानी के चरणों में पहुंचकर उन्होंने माफी मांगी है। मथुरा से धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए। धाराजीत, फिलहाल क्या कुछ अभी की तस्वीरें
प्रदीप मिश्रा मंदिर से निकलने के बाद कहाँ गए हैं? क्या साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे? प्रेमानंद को लेकर, प्रेमानंद की तरफ से उनके लेकर काफी बयान सामने आए थे, तो क्या उनसे भी मिलने जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देख रहे हैं कि उनका कोई कार्यक्रम नहीं था आने का, लेकिन जो संतों ने और जहां ब्रजवासियों ने जो चेतावनी दी थी उसका समय पूरा हुआ था। इसके चलते वो प्रदीप मिश्रा वो बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने दंडवत कर राधा रानी जी से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी किसी वाणी से अगर किसी को कोई आघात पहुंचा है, कोई चोट पहुंची है, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, राधा रानी जी से माफी मांगता हूं और ब्रजवासियों से दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करता हूं, माफी मांगता हूं। उनका कोई कार्यक्रम तय नहीं था। इसी प्रकार अभी आगे का भी कोई कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो साधु संतों और प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका आना हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वो आकस्मिक समय निकालकर वो राधा रानी जी के दर्शन करने और वहां से माफी मांगने के लिए आए हैं। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ उन्होंने दर्शन पूजा की और राधा रानी जी से माफी मांगी। उस वक्त मंदिर से जुड़े तमाम लोग और ब्रज के प्रमुख साधु संत और सेवायत भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी प्रदीप मिश्रा जी का वहां पर जैसे ही वृंदावन में आगमन हुआ तो उन्होंने भी उनका सहयोग किया और राधा रानी जी के मंदिर ले गए और वहां पर उन्होंने जो कार्यक्रम उनका तय था कि किस तरीके से उन्हें वहां पहुंचना है और राधा रानी जी के दर्शन के बाद माफी मांगनी है और ब्रजवासियों से माफी मांगनी है। जी।